अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रेशर फॉर मिनिमम वर्क इनपुट इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बाद हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन आया। तो हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन देखे कि एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन से क्या होता है। बोला सर वर्क इनपुट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेशन कंपेयर देन सिंगल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हमारा मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में कम हो जाता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, साइज भी कम हो जाता है और मेंटेनेंस भी हमारा कम हो जाता है। तो सारी चीजें देखिए। लेकिन मेरे बच्चे आप लोगों ने ये चीज थोड़ी सी नोट करी होगी कि सर लास्ट वाले में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहां से ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, इंटरकूलर। बेसिकली जब ये इंटरकूलर आप यूज कर रहे हैं दो कंप्रेसर को कनेक्ट करने के लिए, तभी हमारा जो वर्क रिक्वायर्ड ऑफ कंप्रेशन है तभी हमारा कम हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारा इंटरकूलर है वो क्या काम करता है, बोला सर इट रिजेक्ट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेसिकली बोला सर इंटरकूलर किस प्रेशर पर हीट को रिजेक्ट करे सो दैट हम लोगों को सेकंड स्टेज जो हमारा कंप्रेसर है उसके अंदर हमको वर्क इनपुट कम देना पड़े, वही मैं आप लोगों को कंडीशंस बताऊंगा। और भी हम लोग काफी सारी चीजें ये बात करेंगे यहां पर, प्रेशर रेशियो बेसिकली क्या होना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम एक बार समझा दूं। आप लोगों को पता है दिस इज सिंगल स्टेज कंप्रेशर, ये हमारा वॉल्यूम एक्सिस है, ये हमारा प्रेशर एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं ये अगर मैं लेता हूं, अगर ये वाला पार्ट हमारा 1 है, ये अगर मेरा 1 होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2, और ये हमारा क्या होगा, बोला सर इट इज C1 कंप्रेसर 1। उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये जो है वो बेसिकली क्या है, बोला सर दिस इज इंटर कूलर। बेसिकली मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं तो इंटर कूलर। ये हमारा क्या आ गया, बोला सर इट इज 2 डैश, गॉट इट। और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 डैश टू 3, 2 डैश टू 3, इट इज 2 डैश टू 3, बोला सर इट इज सेकंड कंप्रेसर, बोला सर इट इज C2, गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोला हाँ। तो ये हमारा क्या है, बोला सर P3 पर क्या है, बोला सर इट इज द हायर प्रेशर, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज द लोअर प्रेशर, गॉट इट, हायर प्रेशर एंड लोअर प्रेशर, क्लियर है। इसको मैं लिख सकता हूं व्हाट, बोला सर इट इज P1, इसको मैं साइड में लिखूंगा सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोला सर इसको हम लिख सकते हैं P1, और हम इसको लिख हम इसको ये भी कह सकते हैं, बोला सर इट इज व्हाट, बोला सर इट इज द सक्शन प्रेशर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। यहां पर आइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बोला सर इट इज P3, और इसको हम लोग कह सकते हैं बोला सर इट इज द PD। PD मींस इज द डिस्चार्ज प्रेशर, PD इज डिस्चार्ज प्रेशर, PS इज द सक्शन प्रेशर, क्लियर है। अब हम लोगों ने देखा कि सर जब दो कंप्रेसर को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग एक इंटरकूलर यूज कर रहे हैं, और इंटरकूलर भी क्या कर रहा है, बोला सर एट कांस्टेंट प्रेशर हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर होगा मेरा बेटा, ये कौन सा प्रेशर होगा मेरा बेटा, ये आपका प्रेशर होगा, बोला सर इट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर, गॉट इट। ये हमारा प्रेशर होगा, बोला सर इट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर, गॉट इट। इट इज सॉरी PI मीन्स बोला सर इट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है, इंटर। चलो इसको मैं साइड में ही लिख देता हूं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बोला सर PD स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज प्रेशर, PD स्टैंड्स फॉर डिस्चार्ज प्रेशर, PS स्टैंड्स फॉर सक्शन प्रेशर, और बोला सर PI स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट
प्रेशर, और हम लोग कह सकते हैं इट इज द प्रेशर इन इंटरकूलर, राइट? हम लोग कह सकते हैं, बोले सर बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि सर जब मिनिमम वर्क इनपुट हम लोगों को चाहिए तो व्हाट शुड बी द इंटरमीडिएट प्रेशर। जो इंटरमीडिएट प्रेशर है वो इंटरमीडिएट प्रेशर आपका क्या होगा? तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि सर हमारे पास दो कंप्रेसर हैं, हमारे पास दो कंप्रेसर है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ W टोटल। तो W टोटल आपका क्या हो जाएगा? WC1 प्लस में व्हाट? बोले सर WC2। क्लियर है? अगर मैं कंप्रेसर 1 का वर्क लिखता हूं तो बेसिकली बेटा क्या आएगा? बोले सर इट इज n/n-1, ठीक है, P1V1 इंटू P2/P1 की पावर n/n-1 इंटू -1, यही होगा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं बेटा, n/n-1 बार बार लिखने से अच्छा है मैं क्या कर लेता हूं, इस टर्म को मान लेते हैं। हम लोग बोल देते हैं लेट n/n-1 इज इक्वल्स टू x। हम इसको क्या बोल देते हैं, n/n-1 को हम लोगों ने क्या माना? x माना। क्लियर है? अब इसको दोबारा से लिखूंगा सो दैट मुझे कोई ज्यादा दैट मींस डाटा ना लिखना पड़े, सो दैट वीडियो लंबा भी नहीं होगा, आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? तो हम लोगों ने लिखा x इंटू वॉट? P1V1 P2/P1 की पावर व्हाट? x और -1। क्लियर है? ये आपका किसका हो गया? बोला सर कंप्रेसर 1 का हो गया। क्लियर है? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं बेटा कंप्रेसर 2। अब कंप्रेसर 2 आप एक बार देखिए, कंप्रेसर 2 कहां से कहां तक वर्क कर रहा है? बोला सर इट इज 2-2-3, इट इज 2-2-3। अब मैं आपको सामने बोलूं, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं, बोला सर इट इज P2 इज इक्वल्स टू व्हाट? P2 लिख सकता हूं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल्स टू P2 और PI इज इंटरमीडिएट प्रेशर। क्लियर है? कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास जो वर्क इनपुट है बेसिकली बेटा क्या आ जाएगा? बोले सर x तो आपका आएगा ही आएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? बोले यहां पर P2 V2, ठीक है, और अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? बोले सर इट इज P3/P2 की पावर x-1। क्लियर है? ये आएगा मेरे पास। अब P2 को मैं P2 पुट कर सकता हूं? बोले सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। P2 को मैं P2 पुट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब सुनिए, हम लोगों को पता है कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है? बोले सर एयर है। तो एयर को हम लोग आइडियल गैस है, आइडियल गैस है तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज MRT। क्लियर है? तो P1V1 की जगह मैं लिख सकता हूं MRT1। बोले सर हाँ, और P2 V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बोले सर इट इज MRT2। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे चीजों को, सो दैट जो मेरी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। क्लियर है? तो यहां पर मैंने लिखा x इंटू MRT1, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहां पर लिखेंगे हम, बोला सर x इंटू MRT2। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बोला सर नहीं होगी। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर एक चीज नोट करता हूं, आप मुझे बताइए, इट इज P2/P1 और इट इज P2/P1, ये क्या है? बोला सर इट इज द प्रेशर रेशियो, और ये भी क्या है? बोला सर इट इज द प्रेशर रेशियो। क्लियर है? बोला सर हाँ। अब सुनिए जरा मेरी बात, अब मैं क्या मान के चलता हूं सर, T1 एंड T2 बेसिकली क्या है? T1 एंड T2 बेसिकली क्या है? बोला सर दिस, ये हम अगर एक डायग्राम बनाते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन का, वो तो हम लोगों ने देखा PV डायग्राम। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम बनाता हूं तो डायग्राम कैसा बनेगा? बोला सर कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है? तो हम लोगों ने ये एंट्रोपी एक्सिस लिया पड़ी हुई एक्सिस पर, और खड़ी हुई एक्सिस पर हम लोगों ने टेम्परेचर ले लिया। क्लियर है? तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज द कंप्रेसर 1, और ये क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज द कंप्रेसर 2, और ये जो है ये हमारा क्या होगा? बोले सर इट इज इंटरकूलर। कोई प्रॉब्लम नहीं? बोले सर हाँ। ये किस पर काम कर रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहा है। क्लियर है? तो अब यहां पर हम लोग मान करते हैं 1 इज व्हाट? बोले सर 1 इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कंप्रेसर एंड 2 इज द एंट्री पॉइंट टू द सक्शन कंप्रेसर। क्लियर है? तो मैं ये मानकर चलूंगा कि जो मेरा इंटरकूलर है इट इज द परफेक्ट इंटरकूलर। मैं मान के चलता हूं कि आवर इंटरकूलर इज परफेक्ट। आवर इंटरकूलर इज परफेक्ट। आप परफेक्ट का मतलब दैट मीन्स जिस टेम्परेचर से हमारी जो एयर है पहले कंप्रेसर में एंटर कर रही थी, उसी टेम्परेचर पर इंटरकूलर ने क्या किया? उसको उसी टेम्परेचर पर ला दिया। इंटरकूलर में क्या कर रहे थे? हीट रिजेक्ट कर रही थी।
हीट रिजेक्ट करके टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि जो इसका टेम्परेचर है दूसरे इंटरकूलर में जो जा रहा है उसका टेम्परेचर और जो हमने एयर सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। ये हम लोग मानकर चलते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता है कि सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशन मानेंगे कि अवर इंटरकूलर इज परफेक्ट इंटरकूलर। तो हम कह सकते हैं T1 इक्वल्स टू T2 डैश, बोला सर बिल्कुल कह सकते हैं, ये हम लोग अजम्पशन माना। क्लियर है। अब यहां से आप चीज देख सकते हैं कि सर जब T1 और T2 डैश इक्वल हो गया तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, बोले सर यहां पर मैं T1 पुट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। अब आपके पास जो है वो बचा क्या, आपके पास यहां पर बचा बोला सर P2 अपॉन में P1 और यहां पर बचा मेरे पास P3 अपॉन में P2। ठीक है। P3 इज व्हाट सर, P3 इज डिस्चार्ज प्रेशर। हमने माना कि हम लोगों ने सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं कि हम 50 बार तक कंप्रेस कर रहे हैं, हमारा एक फिक्स है। P1 हम लोग कह रहे हैं सक्शन प्रेशर हम 1 बार से ले रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा मेरा P1 और P3 फिक्स हो जाएगा। भाई हमने क्या किया, एक कंप्रेशन रेशियो सेम लेकर चल रहे कि इसी कंप्रेशन रेशियो के बीच में हमने मल्टी स्टेज कंप्रेशन लगाया। ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बोलना चाहूंगा जब आपका P3 भी फिक्स हो गया, आपका P1 भी फिक्स हो गया, तो आपके पास वेरिएबल क्या बचा बेटा, आपके पास वेरिएबल क्या बचा, बोला सर मेरे पास वेरिएबल बचा ओनली P2। मेरे पास जो वेरिएबल बचा वो बचा क्या, बोला सर यहां भी P2 है और यहां भी P2 है, मेरे पास वेरिएबल बच गया। तो ऑब्वियसली बात है फॉर द मिनिमम वर्क इनपुट क्या है, हम लिखेंगे फॉर मिनिमम वर्क इनपुट P2 इज वेरिएबल, राइट, P2 इज वेरिएबल। जब P2 वेरिएबल है तो ऑब्वियसली बात है P2 के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब हम इसको मिनिमम वर्क इनपुट निकालना है, तो आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टोटल वर्क डन एस विद रिस्पेक्ट टू P2, और उसको क्या कर देंगे, बोला सर पुट इज इक्वल्स टू 0। पुट क्या करोगे आप, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। ये हम लोगों ने बेसिकली देखा है और हम लोग ये करते हैं। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीजें मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि वैसे कई बार पूछते हैं सर इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो कहां से आया, कितना हम लोगों को लेना है, तो यहां से आएगा। क्लियर है। अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन करूंगा तो ऑब्वियसली बात है वीडियो और बढ़ा जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि P2 के ही रिस्पेक्ट इसके अंदर डेरिवेटिव हमने क्यों किया, क्योंकि ये देख के आप सोचते थे P2 के रिस्पेक्ट क्यों किया, P3 P1 के रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे, आपके पास x था और सारी चीजें, अरे सारी चीजें फिक्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक P2 वेरिएबल है। क्योंकि आप देख सकते हो P2 जो है, P2 क्या है, किस प्रेशर पर आप इंटरकूलर लगाएं, तो ये P2 वेरिएबल, दैट्स व्हाई मैंने क्या कर दिया यहां पर। जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका जो ये P2 है, जो आपका ये P2 है, यानी P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉरी हम इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं PI इंटरमीडिएट प्रेशर, और हम इसको लिख सकते हैं P2 क्या आ जाएगा, P2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, P1 P3 क्या आ जाएगा, PI, सॉरी इसको हम लोग हटा ही देते हैं, PI इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल्स टू P2, और ये क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज अंडर रूट ऑफ P1 P3, P1 इंटू P2। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं, P1 हम लोगों को पता है बोला सर इट इज द सक्शन प्रेशर, और इसको हम लिख सकते हैं बोला सर इट इज द डिस्चार्ज प्रेशर। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई कि इफ यू वांट मिनिमम वर्क इनपुट इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन, देन इंटरमीडिएट प्रेशर या इंटरकूलर प्रेशर शुड बी अंडर रूट ऑफ सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। जो सक्शन प्रेशर ले रहे हो और जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसका क्या आना चाहिए, अंडर रूट आना चाहिए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जो आप लोगों को एग्जामिनर पूछता है कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन में फॉर मिनिमम वर्क इनपुट व्हाट शुड बी द प्रेशर रेशियो, तो आप लोग चिल्लाएंगे कि सर इंटरमीडिएट प्रेशर और इंटरकूलर प्रेशर इट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ सक्शन प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर। गॉट इट, इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। क्लियर है। बोला हाँ सर, यहां तक हमारे पास चीजें क्लियर हो गई हैं। हम लोगों ने देखा कि सर प्रेशर रेशियो हमारा ये आ गया। क्लियर है, एक बात हो गई। अब यहां से मैं कुछ और चीजें आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। क्लियर है, यहां तक हो गया, ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां से चलो, अब मैंने देखा अब देखो मैं एक दैट मीन्स इमेज ले लेता हूं सो दैट हम लोगों को फिर से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बार बार उसी को लेकर चलेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक और इमेज ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा विजिबिलिटी बेसिकली क्लियर हो जाए। क्लियर है, अब आइए एक बार। ठीक है, अगेन वही, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, राइट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2 डैश एंड दिस इज 3, राइट।
दिस इज कंप्रेसर 2 एंड दिस इज कंप्रेसर 1। गॉट इट? गॉट इट। ये हम लोग कह सकते हैं बोले सर इट इज P3 और इसको हम लोग कह सकते हैं इट इज P1 और ये आपका क्या हो जाएगा बोले सर इट इज P2 कह लो या P2 डैश कह लो। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं लेकर चलता हूं बेटा, अगर मैं यहां पर ये देखता हूं, अगर मेरे पास क्या आया, ये रिजल्ट आया, आपके पास क्या आया, एक रिजल्ट आया, कौन सा? फॉर मिनिमम वर्क इनपुट ये होना चाहिए। ठीक है, इसी रिजल्ट को मैं उठाता हूं, इसी रिजल्ट को अगर मैं उठाऊं तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा बोले सर इट इज P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ P1 P3। कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बोले सर P2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, P1 P3। कोई प्रॉब्लम? मतलब कोई बात नहीं सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बोले सर इट इज P2 बाय P1 एंड इट इज P3 बाय P2। कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो P2 बाय P1 इक्वल टू P3 बाय P2 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये बात पूछूं कि व्हाट इज P1 बाय P2 एंड व्हाट इज P3 बाय P2, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बोला सर मैं ये कहूंगा कि सर जो मेरा P2 बाय P1 है, जो मेरा P2 बाय P1 है, ये क्या है? ये क्या है? बोले सर इट इज द प्रेशर रेशो इन कंप्रेसर 1। गॉट इट मेरा बच्चा? गॉट इट? बोला हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि सर ये वाला जो है P3 बाय P2 क्या है? बोला सर P3 बाय P2 ले लो या P2 डैश ले लो। बोला सर ये क्या है? बोला सर इट इज द प्रेशर रेशो इन कंप्रेसर 2। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर डेफिनेटली मैं ये कहूंगा। तो आपके पास एक और क्रिस्टल क्लियर, एक वेरी इंपॉर्टेंट दैट मींस रिलेशन आ गया। क्या? कि अगर आप मल्टी स्टेज कंप्रेशन कर रहे हैं और किसमें? विद परफेक्ट इंटरकूलिंग, विद परफेक्ट इंटरकूलिंग। इसको मत भूल जाइएगा बेटा, अगर आप ये भूल जाते हैं कि सर परफेक्ट इंटरकूलिंग, इंटरमीडिएट परफेक्ट इज परफेक्ट, या हम लोग कह सकते हैं द परफेक्ट इंटरकूलिंग। हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज परफेक्ट इंटरकूलिंग। इसको मत भूल जाइएगा, दैट मींस देयर इज अ परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये होता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने देखा, जब ये आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली। क्लियर है? अब हमारे पास क्या आ गया कि बोले सर परफेक्ट इंटरकूलिंग अगर मल्टी स्टेज कंप्रेशन में हम करते हैं तो सर जो प्रेशर रेशियो है, प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज ऑफ द कंप्रेशर शुड बी इक्वल। प्रेशर रेशियो भी बेटा क्या आता है आपका? इक्वल आता है। तो ये हम लोगों को सामने आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं खूबसूरत नोट बेटा लिखना चाहूंगा, खूबसूरत नोट यहां पर एक लिखना चाहूंगा। वो नोट बेसिकली क्या होगा सर? इन परफेक्ट इंटरकूलिंग, नोट इन परफेक्ट इंटरकूलिंग फॉर, in perfect intercooling for minimum work input, minimum work input, the pressure ratio and work input, pressure is ratio and work input required in stage is equal, in stage is equal। तो हम लोग क्या कह देंगे? बोला सर इज इक्वल। अब लोग कहेंगे सर आपने तो सिर्फ हमको प्रेशर रेशियो ही बताया, आपने तो हम लोगों को सिर्फ प्रेशर रेशियो ही बताया, आपने हम लोगों को वर्क इनपुट नहीं बताया। वर्क इनपुट भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये आप लोगों को नोट याद रखना है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा बच्चा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? होप सो आप लोगों को ये चीजें क्लियर है? बोला हाँ सर यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़े आगे। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे कि बोले सर आपने प्रेशर रेशियो हम लोगों को बता दिया, अब हम बात करेंगे बोले सर फॉर वर्क इनपुट की। तो अगर बच्चा मैं वर्क इनपुट की बात करता हूं अगर मैं वर्क इनपुट की बात करूं तो बेसिकली बेटा क्या आएगा? तो वर्क इनपुट की हम थोड़ी देर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्लियर। अब सुनो, अभी आप लोगों ने क्या देखा? बोले सर मेरे पास 2 स्टेज है। मेरे पास यहां पर कितने स्टेज हैं? बोले सर ओनली 2 स्टेज। अब सपोज दैट मेरे पास n नंबर ऑफ स्टेज हो, if
वी हैव n number of stage, if we have n number of stage, अगर मेरे पास n number of stage हो तो then pressure ratio क्या होगा, then pressure ratio क्या होगा, तो सर बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर it is P2 by P1 is equals to P3 by P2, ये किसके लिए था, दो के लिए था, अब ऐसे लिख सकते हैं बोले सर it is P4 by P3 equals to कितने प्रेशर रेशियो लेकर चल रहे हो, n, तो क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज p प्लस n प्लस 1, इट इज व्हाट, बोले सर pn, क्लियर है, लिख सकते हैं, बोले सर हम ये चीज लिख सकते हैं, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ एक अच्छा सा रिजल्ट देखने के लिए मैंने क्या लिखा, यहां पर लिख दिया, बोले सर व्हाट, इट इज k, इट इज k एंड k इज व्हाट, एंड k इज व्हाट, कि हम लिखेंगे प्रेशर रेशियो इन स्टेज, प्रेशर रेशियो इन सिंगल स्टेज लिख सकते हैं, प्रेशर रेशियो इन स्टेज या प्रेशर रेशियो इन सिंगल स्टेज, कोई प्रॉब्लम, तो ये भी हम इस तरीके से भी कई सारे फॉर्मूले हैं जो आप लोग यहां से दैट मींस निकाल सकते हो, तो अगर देखना चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। अब देखो, अब मैं यहां पर कुछ दैट मींस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, अब देखिएगा जरा, अब मैं इसी को लेकर चलता हूं, ये वाला जो है इसी को हम लोग लेकर चलेंगे, इसी को हम लोग लेकर चलते हैं, देखिए जरा थोड़ा सा कलर चेंज करें पेन का, आ जाओ, ठीक है, देखो अब यहां से देखो, यहां से मैं यहां से इस वाले फॉर्मूले से मैं ये लिख सकता हूं, बोले सर P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, KP1, बोलिए, लिख सकता हूं फॉर द सिंगल स्टेज P2 इज इक्वल्स टू KP1, बोला हाँ ठीक है, और बोला सर इसी फॉर्मूले से मैं ये भी लिख सकता हूं, बोला सर P3 इज इक्वल्स टू व्हाट, P3 इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर इट इज KP2, कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम, सिंगल स्टेज के लिए P1 उधर ले गए KP1 और P3 को P2 उधर ले गए, इधर ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आपको पता है P2 इज इक्वल्स टू KP1, P3 क्या है KP2, तो अगर मैं आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोला सर इट इज K इंटू P2, सॉरी K इंटू P1 लिख सकता हूं, बोला सर डेफिनेटली लिख सकते हो, P2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल। अब आ जाओ यहां पर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया, बोला सर K स्क्वायर इंटू P1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ, इस P1 को मैं इधर ले आऊं, इस P1 को मैं इधर ले आऊं, बोला सर इट इज P2 बाय P1 इज इक्वल्स टू, वो क्या हो गया, बोला सर K स्क्वायर। जैसे मेरे फेस पे एक स्माइल आ रही है, होप सो आपके चेहरे पे कोई स्माइल आ रही होगी, बोला सर बिल्कुल आ रही है, कैसे, बोला सर हाँ, चलो अगर मैं आप लोगों से इसको हम लोग साइड में इसको हम यही लिखते हैं, ठीक है, चलो इसको अगर मैं पूछूं व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस, अभी आप क्या लेकर चल रहे हो, आप ये वाला डायग्राम लो, ये वाला डायग्राम लो, ठीक है, ये वाला डायग्राम लोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, P3 बाय P1, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि सर कितने स्टेज है, बोलो सर 2 स्टेज के अंदर इट इज द ओवरऑल प्रेशर रेशियो, राइट, लिख दूं इसको, लिख दूं, बोले सर हाँ, इसको लिख दीजिए, बोला गुरुदेव, इसको लिख दीजिए, बोले सर इट इज द ओवरऑल प्रेशर रेशियो, कोई प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है, ठीक है। K इज व्हाट, K इज व्हाट, बोले सर K इज प्रेशर रेशियो इन स्टेज, प्रेशर रेशियो इन स्टेज, K जो है K इज व्हाट, बोले सर प्रेशर रेशियो इन स्टेज। और मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज 2 बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज 2 क्या होगा, यहां अगर ये देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट अगर ये चीज लेकर चल रहे हो आप, तो मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज K, व्हाट इज 2, यहां अगर ये फॉर्मूला आपके पास आया है, ये रिलेशन आपके पास आया है, तो यहां पर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला गुरुदेव हमने यहां से बनाया है, ये ऐसा बनेगा यहां से, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला सर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कंप्रेसर को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कंप्रेसर को, तो दैट मींस कितने स्टेज, बोला सर एक था तो सिंगल स्टेज, अब 2 हैं तो 2 स्टेज। तो मैं कह सकता हूं गुरुदेव, मैं कह सकता हूं कि जो ये 2 आया, जो ये 2 है, 2 बेसिकली क्या होगा, बोला सर इट इज नंबर ऑफ स्टेज। आर यू गेटिंग मी और नॉट,
आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोला हाँ। बोला सर ओवरऑल प्रेशर रेशियो इन अ मल्टी स्टेज कंप्रेशन, ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू द प्रेशर रेशियो इन स्टेज की पावर नंबर ऑफ स्टेज। तो बोला सर ये इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो बेटा मैं खुश इसलिए हो रहा हूं कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू, ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू प्रेशर रेशियो इन स्टेज। ठीक है, ईच स्टेज, इसमें लिख दो प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज कह सकते हैं या सिंगल स्टेज कह सकते हैं। तो सिंगल लिख लो इसको, दैट मीन्स व्हाट? बोला सर सिंगल स्टेज, और इसकी पावर नंबर ऑफ स्टेज, इसकी पावर नंबर ऑफ स्टेज। तो ये जो था बोला गुरुदेव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां से एग्जामिनर आपसे क्या करता है? क्वेश्चन पुटअप करता है। वो क्या करेगा? आपको प्रेशर रेशियो इन ईच स्टेज दे देगा, ओवरऑल प्रेशर रेशियो दे देगा, ओवरऑल प्रेशर रेशियो दे देगा, प्रेशर रेशियो इन सिंगल स्टेज दे देगा, और पूछेगा कि नंबर ऑफ स्टेज बताइए कितने हैं। तो दैट मींस ये आपसे पूछता है। तो ये आप लोगों को रिलेशन जो है, ये आपको जो रिलेशन है, यू हैव टू रिमेंबर बेटा, अगर आप कंपटीशन टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब मैं आ गया था किस पर? वर्क इनपुट पर। क्लियर है? अब सुनो, अब बोला गुरुदेव आप बोल रहे थे ये वाला बात कर रहे थे हम लोग। बोले सर फॉर द परफेक्ट इंटरकूलिंग द मिनिमम वर्क इनपुट द प्रेशर रेशियो, दैट मींस इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूं तो मैं हाईलाइट करूंगा प्रेशर रेशियो एंड द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड। ठीक है, वर्क इनपुट इन सी सेज इज इक्वल। तो वर्क इनपुट का हम देखें, वर्क इनपुट इक्वल होता है, एक बार मैं दिखा भी दूं आपको कि सर वर्क इनपुट कैसे इक्वल होता है, तो वो देखें एक बार। चलो इसी में दिखा दूं, अलग अलग ना करूं तो चलो एक बार हम करते हैं। ठीक है, हम कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलता हूं बेटा WC1, ठीक है, हम दो कंप्रेसर का लेके चलेंगे। तो मैंने बोला था n अपॉन में n-1 को मैं क्या मान लूं? x। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज mRT1 इंटू वॉट? P2 बाय P1 की पावर x -1। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर मैं अगर लिखूं, बोले सर WC2 इज इक्वल्स टू व्हाट? x mRT2 डैश। ठीक है, P3 ओवर P2 डैश है, तो P2 को मैं लिख सकता हूं तो x -1। क्लियर है बेटा? यही आया? बोला हाँ। अब मैंने यहां पर क्या लिखा था? फॉर परफेक्ट मल्टी स्टेज कंप्रेशन इज द परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, तो यहां पर लिख रहे हैं फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। ठीक है, परफेक्ट इंटरकूलिंग करोगे तो मैं बोलना चाहूंगा T1, पहला तो सबसे पहले T1 इज इक्वल्स टू T2 डैश। मेरा बच्चा T1 इज इक्वल्स टू T2 डैश, तो T1 और T2 डैश इक्वल हो गए। बोले सर हाँ क्लियर है, बाकी सारी चीजें इक्वल हैं। अब बात करते हैं, बोले सर P2 बाय P1 एंड P3 बाय P2 इज व्हाट? बोले सर इट इज द प्रेशर रेशियो। क्लियर है? तो आप लोगों को पता है कि प्रेशर रेशियो इन परफेक्ट इंटरकूलिंग इज ऑल्सो सेम ना। परफेक्ट इंटरकूलिंग द प्रेशर रेशियो इज ऑल्सो सेम ना। बोलिए हाँ या ना? बोले सर हाँ। तो यहां से आप देख सकते हो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा? बोले सर परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए सेम हो जाएगा। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यहां पर P2 है, P2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए? बोले सर इट इज P1 P3। जब यहां पर आप P1 P3 पुट करोगे तो आपके पास क्या आया? P2 बाय P1। इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा? बोले सर इसकी जगह पुट करूंगा P1 P3 का अंडर रूट। तो यहां से आप निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? बोला सर इट इज अंडर रूट P3 बाय P1। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे ये आ गया P3, यहां पर P3, यहां पे परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए आप पुट करोगे क्या? बोला सर इट इज अंडर रूट P1 P3। यहां भी आपका क्या आ जाएगा? P3 बाय P1 का क्या? अंडर रूट। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों प्रेशर रेशियो भी क्या हो गए? इक्वल। तो जब दोनों प्रेशर रेशियो इक्वल हो गए, जब दोनों प्रेशर रेशियो इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूं बेटा WC1, तो मैं लिख सकता हूं बेटा क्या? WC1 इज इक्वल्स टू व्हाट? WC2। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? बोले सर हाँ, मैं लिख सकता हूं इट इज WC1 इज इक्वल्स टू WC2। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो ये भी डाउट आप लोगों का होप सो क्लियर हो गया होगा कि सर इंटरकूलिंग। तो आप लोगों को ये याद रखना है फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग फॉर मिनिमम वर्क इनपुट द प्रेशर रेशियो एंड वर्क इनपुट रिक्वायर्ड शुड बी सेम। तो वर्क इनपुट आप ऐसे निकाल सकते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर
एक वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली बेटा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। वो क्या, देखो जरा, हम लोगों को पता है कि सर WC1 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n/n-1 P1V1 इज इक्वल्स टू P2 में P1 की पावर n/n-1 की पावर -1। क्लियर है? ये किसके लिए है? बोले सर फॉर सिंगल स्टेज। थोड़ा सा समय और लूंगा फॉर द सिंगल स्टेज। क्लियर है? अब बोला गुरुदेव अगर दो स्टेज हो तो देन व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्क इनपुट। ठीक है, आपने बताया कि हमको मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़ता है, आपने बताया कि मुझे मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़ता है, लेकिन सर वो जो मिनिमम वर्क इनपुट होता है वो होता कितना है? मिनिमम वर्क इनपुट जो है वो होता कितना है, जरा बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, तो मिनिमम वर्क इनपुट अगर मैं लेकर चल रहा हूं, मिनिमम वर्क इनपुट अगर मैं लेकर चल रहा हूं तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मैंने कहां लिखा, यहां लिखा ना, चलो कोई बात नहीं, यहां लिख दिया। क्लियर है? अब आओ जरा, तो इसको रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। हम लोग बात करेंगे दो कंप्रेसर, तो दो कंप्रेसर की बात करेंगे तो W टोटल तो क्या हो जाएगा, WC1 प्लस में WC2, WC1 प्लस में WC2। बोले सर बिल्कुल WC1 इज इक्वल टू WC2। क्लियर है? अब आ जाओ, अब मैं वही चीज करूंगा जो हम लोग वहां थी कि n/n-1 को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं, बोले सर इट इज द MRT1। यहां पर आपका क्या आ जाएगा, P2/P1 की पावर x -1 देन प्लस x MRT2' P3/P2 की पावर x -1। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हैं, T1 एंड T2' इक्वल। परफेक्ट इंटरकूलिंग कर रहे हैं, T1 एंड T2 आर इक्वल। ठीक है, लेकिन और एक चीज दूसरा हम लोगों को पता है, प्रेशर रेशियो आर इक्वल। तो प्रेशर रेशियो इक्वल, जब प्रेशर रेशियो इक्वल है, आपको अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप प्रेशर रेशियो इक्वल पुट करेंगे और निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा आपका P3/P1, यही आएगा। यहां भी जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा, √of P3 व्हाट प्लस सर P2, यही आएगा। ठीक है, अब इस x को हम लोग पुट कर देते हैं, इस x को हम पुट कर देते हैं n/n-1, इस x को भी हम पुट कर देते हैं n/n-1। क्लियर है? ये अंडर अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार पूरा सा यहां पे कर दो। डेरिवेशन बेसिकली करवानी तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन एक आपको एक थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर चीजें दैट मींस पता चले, सो दैट मैं आपको ये करवा रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज नोट कीजिए, अब एक चीज नोट कीजिए, x MRT1 √P3/P1 n into -1 x into MRT2', तो हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा, अगर मैं बोल दूं if T1 is equals to T2', अगर ये T1 is equals to T2' है तो मैं लिख सकता, इसको मैं ये लिख सकता हूं, बोले सर क्या W टोटल को मैं लिख सकता हूं 2n/n-1 P1V1, भाई MRT1 MRT2 तो P1V1 लिख दो, √of P3 में P1 n-1 -1। बोलिए, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। भाई दोनों जुड़ गए, भाई जब सेम थे तो हम लोग को जोड़ सकते हैं ना इनको। बोला सर बिल्कुल हम दोनों सेम थे तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं, तो हम लोगों ने जोड़ दिया। क्लियर है? जोड़ दिया ना। अब देखो, अब इस तरीके से फॉर्म हो गया। अब अगर इस अंडरूट को मैं बाहर ले जाऊं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अंडरूट अगर बाहर जाएगा, अंडरूट अगर बाहर जाएगा तो मैं कहना चाहूंगा ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। बोला सर किस तरीके का? P3 को मैं डिस्चार्ज प्रेशर लिख दूं? बोला सर लिख दीजिए। P1 को मैं सक्शन प्रेशर लिख दूं? बोला सर लिख दीजिए। ये क्या आ जाएगा, n/n-1 तो पहले से था ही। बोला हाँ। अब अंडरूट हटेगा तो मैं कहता हूं 1/2 आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया? बोला सर इट इज 1/2, इट इज 1/2। कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम। तो दो कंप्रेसर के लिए जो वर्क मिनिमम वर्क इनपुट वो कितना आ गया, 2 into n-1 n/n-1 P1V1 P डिस्चार्ज अपॉन P सक्शन की पावर n/2 into n-1। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम लिख देंगे कि सर
फॉर टू कंप्रेसर, ये लिख देंगे तो सर W टोटल इज इक्वल्स टू व्हाट 2 इंटू n अपॉन n माइनस 1 P1 V1, फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर n अपॉन 2 n माइनस 1 माइनस 1, ये आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे फॉर टू स्टेज कंप्रेसर, फॉर टू स्टेज कंप्रेसर, गॉट इट मेरे बच्चे? बोले सर हाँ। तो बोला गुरुदेव अगर मेरे पास n स्टेज ऑफ कंप्रेसर हो, और मेरा बच्चा अगर मेरे पास n स्टेज ऑफ कंप्रेसर हो तो मैं क्या करूं? बोले सर n स्टेज ऑफ कंप्रेसर है तो हम लोग बात करेंगे सर फॉर n स्टेज ऑफ कंप्रेसर, n स्टेज ऑफ कंप्रेसर। अगर मेरे पास n स्टेज ऑफ कंप्रेसर है तो क्या होगा? तो मेरा बच्चा जहां 2 भाई 1 था, अगर 1 आया था तो हमने क्या देखा, अगर सिंगल था तो मैं यहां पर 1 लिख दूं, यहां पर 1 लिख दूं तो 1 का मतलब कोई है नहीं, सिंपल आ जाएगा। 2 है तो सर यहां पर 2 आ गया, तो जहां जहां पर सर 2 आया वहां पर आप क्या कर दीजिए, n पुट कर दीजिए। तो बोला गुरुदेव ये मेरे पास आ जाएगा n इंटू कैपिटल N, n इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टेज, तो ये आ जाएगा n अपॉन n इज इक्वल्स टू माइनस 1 P1 V1, P1 V1 यहां पर आ जाएगा आपका डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइडेड बाय सक्शन प्रेशर, छोटू n डिवाइडेड बाय n, देन कैपिटल N, ये हो जाएगा आपका -1। होप सो आप लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर होगी। यही बेटा आपसे एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये आपका क्या आ गया, बोले सर फॉर n स्टेज, फॉर n स्टेज, तो दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क इनपुट हो गया। एग्जामिनर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है, आप लोगों ने देखा होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट वगैरह में यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर आपके पास तीन स्टेज हैं तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वर्क इनपुट इन 3 स्टेज ऑफ कंप्रेशन। तो आप क्या करेंगे, n की जगह क्या कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अब वो 3 का पूछे, 4 का पूछे, 10 का पूछे, 20 का पूछे, आप सिर्फ n की जगह वैल्यू पुट कर दिए, ये आपका आ जाएगा। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया जो कंप्रेसर से पूछा जाना चाहिए। ये टॉपिक, ये वाला वीडियो जो इससे पहले जो वीडियो देखा उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले वीडियो में सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं बेटा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले आपका एक आपका ये हो गया, एक आपका वो हो गया ऊपर, 1 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, आ जाओ। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कि प्रेशर रेशियो आप लोगों से पूछ लेता है कि प्रेशर रेशियो और वर्क इनपुट क्या होंगे, बोले सर इक्वल होंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि सर प्रेशर रेशियो कितना होता है, वो आपसे पूछेगा प्रेशर रेशियो कितना होता है इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, तो आप बता देंगे क्या, बोले सर इट इज द प्रेशर रेशियो कितना होता है इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए, तो आप बता देंगे क्या कि बोले सर फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये है क्या, बोले सर इंटरमीडिएट प्रेशर जो है फॉर मिनिमम वर्क इनपुट इंटरकूलिंग के लिए इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट, बोले सर इट इज अंडर रूट ऑफ सेक्शन प्रोडक्ट ऑफ सेक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर। होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। गॉट इट, बोले सर हाँ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। की फैक्टर एक बार फिर से देख लीजिए, सक्शन प्रेशर आपका इंटरमीडिएट प्रेशर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सेक्शन प्रेशर टू डिस्चार्ज प्रेशर होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो परफेक्ट, हाँ ये याद रखिएगा सारी चीजें जो यहां पर हो रही हैं वो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए हो रही हैं। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग में आप लोगों को दिख रहा है T1 = T2 हम मान के चल रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद प्रेशर रेशियो मैंने आपको दिखाया, अगर n ये इन परफेक्ट इंटरकूलिंग फॉर द मिनिमम वर्क इनपुट द प्रेशर रेशियो एंड वर्क इनपुट शुड बी सेम, हर स्टेज में सेम होगा। अगर n नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे पास आ जाएं तो वर्क इनपुट हमारा कितना होगा, तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने डेरिवेशन वगैरह करके दिखाया। और ये वाला है, ये जो प्रेशर रेशियो हम लोगों ने किसके लिए लिखा, बोले सर फॉर n स्टेज। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर n पुट किया है। क्लियर है, क्लियर है। एक आपके पास ये था कि सर ओवरऑल प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, बोले सर ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू प्रेशर रेशियो इन सिंगल स्टेज एंड नंबर ऑफ स्टेज। यहां पर बेसिकली बेटा, यहां से जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा वो आपसे क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, न्यूमेरिकल। अब जहां पर बेसिकली कैलकुलेटर अलाउ है वहां तो आप लोग ये निकाल सकते हैं, वहां पर ये बेसिकली ये गेट वगैरह में ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस अगर ज्यादा देते तो उतनी पावर हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर 2 तक देता है, 2 तक 3 तक देता है तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। और अगर कैलकुलेटर जहां पर होगा तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल देगा, जहां कैलकुलेटर नहीं होगा वहां पर न्यूमेरिकल कम देगा। गॉट इट मेरे बच्चे। आई होप आपको टॉपिक पूरा
क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।